हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। जून महीने का करंट अफेयर भाग 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव हाल ही में 21 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 120वें स्थान पर। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है वो 120वां रहा है। और इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो कौन सा देश रहा है? वो रहा है फिनलैंड। फिनलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 51वें स्थान पर। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में जो पहले स्थान पर है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद अमेरिका का स्थान है और इसमें जो भारत का स्थान है वो है 51वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर तड़ंग मीनू। ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व संगीत दिवस, विश्व मानवता दिवस एवं विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून को। विश्व संगीत दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस एवं विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन बी, 5वां। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने में 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड। आइसलैंड को सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और इस अवसर पर एम योगा, ऑप्शन डी, एम योगा ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। हाल ही में कौन भारत का मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां उड़ीसा के पार्कों में पाई जाती हैं जो वहां रिजर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कहां दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर से आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माविया सुदन। ये जम्मू कश्मीर से आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
इन्होंने जान है तो जहां ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9.6%। किसने? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जमशेदजी नसरवानजी टाटा, टाटा कंपनी के संस्थापक। ये दुनिया के 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति बने हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने अपने नाम की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने अपने नाम की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही के एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और निपाह वो वायरस होता है, इसे एक तरह से दिमागी बुखार कहा जाता है और ये व्यक्ति को कुछ ही दिनों में शून्य की स्थिति में पहुंचा देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, केली मैककियोन ने हाल ही में 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 90वें एशियाई मंत्र स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 21 है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 31वें स्थान पर भारत का स्थान इसमें रहा है और इसमें फिनलैंड सबसे ऊपर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 31वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्य तेरा सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में देश के किस एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में सम्मान जीता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम के तहत शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? यानी सबसे ज्यादा रोजगार देने में कौन सा राज्य रहा है आगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सबसे ज्यादा रोजगार देने में आंध्र प्रदेश राज्य आगे रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में अशोक कुमार को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जाम्बिया। भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया कहां? जाम्बिया में। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रो तोमर। इनको शूटिंग दादी के नाम से भी जाना जाता था। इनके नाम पर नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोवा, क्योंकि यहाँ 3 सालों से कोई भी रेबीज का केस नहीं आया है, क्योंकि यहाँ टीकाकरण किया गया था सभी कुत्तों का, इसलिए गोवा में कोई भी 3 साल से कोई केस नहीं आया, इसलिए ये रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? गोवा। हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी, व्हाट्सएप और एनएसटीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसने व्हाट्सएप और एनएसटीसी दोनों ने इसे विकसित किया है। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान राज्य का रामधारी रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में विश्व की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपिका कुमारी। ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनी है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 9.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 10वें स्थान पर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 10वीं पोजीशन पर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसी अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अतुल कश्यप। अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतिम राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।